ल्यूफाबिंडल है, बेहतरीन मेडिसिन है, ख़ास तौर से मलेरियल फीवर के लिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कई बार मलेरिया हो जाता है, कारण ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं या फिर नमी है उसमें। जिस एरिया में, जिस लोकेलिटी में ज़्यादा नमी होती है, उस एरिया में मच्छर पाए जाने की संभावना ज़्यादा है, तो मलेरिया भी हो सकती है। तो मलेरिया बेसिकली प्लाज्मोडियम से फैलता है, मच्छर काटने से। तो अब इमेजिन करिए कि जैसे कोई एक पर्सन है यहाँ पे, इस तरह से इनको बार बार मलेरिया हो जाती है ना। अब मलेरिया हो जाता है तो अब सीधी सी बात है कि मलेरिया फीवर में जो आरबीसी है वो जल्दी जल्दी टूटता है। आरबीसी अगर जल्दी जल्दी टूटता है तो सीधी सी बात है कि एनीमिया हो सकता है, शरीर में एनर्जी नहीं होगी। अब इस जो आरबीसी टूटता है, टूटने के बाद लीवर और स्प्लीन का काम बढ़ जाता है, उसको प्रोसेस करते हैं। तोड़ने के बाद शरीर से कैसे बाहर हार्मफुल मटेरियल को निकाला जाए और यूजफुल मटेरियल को कैसे यूटिलाइज किया जाए, इस पूरी प्रक्रिया को प्रोसेस करते हैं लीवर भी और स्प्लीन भी। तो इमेजिन करिए कि जिसको बार बार मलेरिया हो जाता होगा, उसमें ज़्यादा आरबीसी टूटता होगा, और ज़्यादा आरबीसी टूटता होगा तो लीवर और स्प्लीन को ज़्यादा काम मिलता होगा। तो दूसरा सिम्टम्स क्या है कि लीवर भी बढ़ा होगा इसका, स्प्लीन भी बढ़ा होगा, यानी बार बार मलेरिया, उसका दूसरा साइड इफेक्ट बॉडी में लीवर और स्प्लीन दोनों बढ़ गए। अब आप इमेजिन करिए कि लीवर भी बढ़ा हुआ है, स्प्लीन भी बढ़ा हुआ है, तो अब लीवर भी अगर बढ़ा हुआ है, यानी लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो संभावना बनती है किसकी? पाइल्स की। पाइल्स हो सकता है। और लीवर बढ़ा हुआ है, ठीक से काम नहीं करता है, तो दूसरा सिम्टम्स क्या आ सकता है कि जो गाल ब्लैडर है उसमें क्या बन जाए? स्टोन बन जाए, यानी पाइल्स हो सकता है, चाहे जिस टाइप का पाइल्स हो, ब्लीडिंग पाइल्स हो या फिर नॉन ब्लीडिंग पाइल्स हो, या फिर गैल ब्लैडर में स्टोन हो और स्टोन की वजह से दर्द हो रहा है, कोलिक हो रहा हो ना। तो गैल ब्लैडर में स्टोन बन गया है, सिंगल हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं। अगर मल्टीपल स्टोन है या फिर सिंगल स्टोन की साइज बड़ी है तो निकलने की संभावना कम है, लेकिन उसको दर्द को कम किया जा सकता है ल्यूफाबिंडल से। तो बढ़े हुए लीवर की वजह से क्या हो रहा है? पाइल्स। मीन्स लीवर अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो डाइजेशन की प्रक्रिया प्रभावित होगी, और डाइजेशन की प्रक्रिया प्रभावित होगी यानी गैस बन सकता है, कॉन्स्टिपेशन रह सकता है। उस कॉन्स्टिपेशन का जो रिजल्ट है वो पाइल्स है। तो गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो गॉल ब्लैडर कोलिक को भी कम करता है, पाइल्स किसी भी टाइप का हो उसको ठीक करता है। ध्यान रखना है कि इसकी ओरिजिन क्या है। पेशेंट बोलता है कि बार बार मलेरिया हो जाता था, मलेरिया अब तो ठीक है, लेकिन पाइल्स हो गया है, बवासीर हो गई है। तो इस तरह से तो ल्यूफाबिंडल के क्लियर कट सिम्टम्स है। मलेरिया हुई, स्प्लीन लीवर बढ़ा, स्प्लीन लीवर बढ़ने की वजह से गॉल ब्लैडर में स्टोन, गॉल ब्लैडर में दर्द कर रहा है, राइट साइड में पसली के नीचे पाया जाता है लीवर, उसी के जस्ट पास में होता है गॉल ब्लैडर, वहाँ पे दर्द कर रहा है। और जब सिवियरिटी बढ़ती है तो संभावना बन जाती है किसकी? पाइल्स की। तो इस तरह के सिम्टम्स को कवर करता है, एक के बाद एक ओरिजिन आती रहती, पेशेंट अपने हिस्ट्री में बताता है। अगर ऐसी कुछ हिस्ट्री है तो ल्यूफाबिंडल दें। इसके अंदर बेहतरीन केमिकल हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, यानी जो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, और एंटीपायरेटिक्स भी हैं। यानी प्राथमिक स्टेज पर अगर पेशेंट आपके पास आ गया, वो बोल रहा है कि बार बार फीवर हो जाता है, तो फीवर को कम करने वाली, यानी जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है उसको कम करने की जो प्रॉपर्टीज होती है उसको बोलते हैं एंटीपायरेटिक्स ना। तो एंटीपायरेटिक्स भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, और ख़ास बात बार बार मलेरिया फीवर है उससे ब्लड की जो प्योरिटी है वो कम हो जाती है, यानी ब्लड में कुछ हार्मफुल मटेरियल इकट्ठा हो जाते हैं, तो ब्लड को प्योरीफाई भी करता है, यानी ब्लड प्योरीफायर भी है। तो इतने बेहतरीन सिम्टम्स को कवर करता है ल्यूफाबिंडल। छोटी सी मेडिसिन है, लेकिन सिम्टम्स के अगर आप लिंक समझ लेंगे तो ट्रीटमेंट बहुत बेहतर हो जाएगा। तो इस तरह से ल्यूफाबिंडल का आप यूज़ करें, और लेने का तरीका सिंपल सा है कि आप 15 बूंद आधा कप पानी में घोल दीजिए, मदर टिंचर इसका, ल्यूफाबिंडल का मदर टिंचर 15 बूंद आधा कप पानी में घोल के 3 बार लीजिए, सुबह दोपहर शाम। छोटे बच्चे हैं तो उनको 5 बूंद दीजिए। इस तरीके से डोज कम ज़्यादा कर गए, बड़े लोगों में छोटे लोगों दोनों में, यानी कम उम्र के और ज़्यादा उम्र के दोनों लोगों में ल्यूफाबिंडल का यूज़ करके मलेरिया
प्राथमिक स्टेज पर है तब आप रोक दीजिए, या फिर लीवर स्प्लीन बढ़ा हुआ है, या फिर पाइल्स हो गई है, या फिर गॉल ब्लैडर में कोलिक है, तो इन सबको ठीक कर सकती है। तो काम की बात, यहाँ तक देख रहे हैं तो समझ में आई होगी। इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक भी कर दें, नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आपकी जानकारी बढ़ती रही। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।